हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। दोस्तों वेलकम टू एमबीए। यस 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 बच्चों, एमबीए में एंट्री कर लिए ना। अगर आप सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से एसपीपीयू से अगर आप आपका एमबीए कर रहे हो बच्चों, तो ये सेशन आपके लिए है, एंड तक देखिएगा। और इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको इससे थोड़ा भी नॉलेज एडिशन होता है तो ये वीडियो आपके हर फ्रेंड तक पहुंचाओ जो एमबीए कर रहा है या फिर एमबीए एस्पायरेंट है जो एमबीए करने के बारे में सोच रहा है। तो बच्चों, एमबीए का जो न्यू वाला पैटर्न है, करिकुलम 2024 पैटर्न एप्लीकेबल हो चुका है एमबीए को, दैट इज मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। 2 साल का कोर्स है जो 4 सेमेस्टर में बटा हुआ है, 6 मंथ का एक सेमेस्टर ऑफ कोर्स। और बच्चों, सीबीसीएस पैटर्न, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एंड, इससे मन नहीं भरा, एंड ग्रेडिंग सिस्टम। ओके, इसमें ग्रेडिंग भी रहेगा, विच इज आउटकम बेस्ड एजुकेशन पैटर्न। तो बच्चों, आउटकम बेस्ड एजुकेशन पैटर्न मतलब एजुकेशन पैटर्न इस तरीके से बनाया गया है कि हर एमबीए एम्प्लॉयमेंट के लायक हो, एम्प्लॉयबल हो। ऐसा भी देखा गया था किसी सर्वेज में कि एमबीए बनने के बावजूद लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है या फिर एम्प्लॉयमेंट को जो स्किल रिक्वायर्ड है वो स्किल्स नहीं है। तो ये सब कंसीडर करते हुए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भी कंसीडर करते हुए बच्चों ये न्यू सिलेबस बनाया गया है, जिसमें डेफिनेटली कोशिश की गई है कि यहाँ से जो पास आउट होने वाला पर्सन रहेगा, जो स्टूडेंट रहेगा, उसमें साथ ही साथ मतलब डिग्री के साथ साथ स्किल एडिशन, नॉलेज एडिशन भी अच्छा खासा होगा, सो दैट रियल लाइफ में वो अप्लाई कर सके और उनको डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट हो सके। स्टूडेंट्स, ये जो न्यू वाला पैटर्न है 2024-25 से एप्लीकेबल हुआ है। फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट ईयर 24-25 मतलब अभी 24-25 में फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस, न्यू बुक्स रहेंगे। और जब आप सेकंड ईयर में जाओगे, जो 24-25 में एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं, जब आप सेकंड ईयर में जाओगे तो सेकंड ईयर के लिए भी नए वाले बुक्स रहेंगे बच्चों। आपको एकदम मार्केट में लेट आता है, कभी कभी हो जाता है, नुकसान हो जाता है, फर्स्ट ईयर वालों को जल्दी बुक्स अवेलेबल नहीं होते, एग्जाम जल्दी से हो जाती है, ये सब चीजें होती है, तो आपको ये फेस करना पड़ेगा जो फर्स्ट बैच है उसको, ठीक है। उसके बाद ऑफकोर्स 2025-26 के बाद हर जो न्यू बच्चा एडमिशन लेगा तो न्यू सिलेबस में ही रहेगा, न्यू पैटर्न में ही उसका एडमिशन होने वाला है। स्टूडेंट्स, इसमें अब हम बात करते हैं मार्किंग सिस्टम की। सो सेमेस्टर के एग्जैक्टली कितने सब्जेक्ट है या कितने मार्किंग किस तरीके से है। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हो, सेमेस्टर नंबर 1 की बात करें तो मेजर सब्जेक्ट, टोटल मेजर सब्जेक्ट है 22 क्रेडिट स्कोर। मेजर मैंडेटरी 8 सब्जेक्ट है बच्चों। सेमेस्टर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो मेजर मैंडेटरी में 8 सब्जेक्ट दिए गए हैं और 8 सब्जेक्ट का टोटल वेटेज 22 क्रेडिट पॉइंट्स है। और मेजर इलेक्टिव्स में 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं जिसको 4 क्रेडिट स्कोर है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 26 क्रेडिट स्कोर होने वाला है सेमेस्टर नंबर 1 का। तो हर सेमेस्टर का वेटेज 26 क्रेडिट स्कोर रहने वाला है। उसमें फिलहाल हम बात करते हैं सेमेस्टर नंबर 1 की। सेमेस्टर नंबर 1 की तो कौन से सब्जेक्ट्स हो गए सेमेस्टर नंबर 1 में। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैंडेटरी, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट ये सब्जेक्ट कंपलसरी है, इसको कोई ऑप्शन नहीं है। सो 101 से लेकर 108 तक आप देख सकते हो 8 सब्जेक्ट दिए हुए, ये 8 के 8 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी है, इसको कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा हुआ भाई, अच्छा हुआ कंपलसरी है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन रहे तो कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो 8 सब्जेक्ट कंपलसरी है, यू हैव टू डू इट। अगर आप एमबीए एसपीपीयू से कर रहे हो तो 8 सब्जेक्ट कंपलसरी है, ठीक है। सर इतने 8 सब्जेक्ट, रुको जरा, सबर करो, और भी सब्जेक्ट है। मैं फिलहाल कंपलसरी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैंडेटरी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो स्टूडेंट, फर्स्ट सब्जेक्ट है मैनेजरियल अकाउंटिंग। कॉमर्स से जो एमबीए करने वाले बंदा होता है, बीकॉम वगैरह के बाद जाता है, बीबीए के बाद जाते हैं, तो वो सोचते हैं सर हम कॉमर्स वाले तो अकाउंट्स होना चाहिए। लेकिन जो डायरेक्ट एमबीए करने वाले, एमबीए साइंस के बाद भी आ सकते हैं, इंजीनियरिंग के बाद भी आ सकते हैं, मैनेजमेंट मतलब बीबीए के बाद भी आ सकते हैं, तो वो बोलते हैं हमें क्या करना है अकाउंटिंग, हमें तो मैनेजमेंट सीखना है। तो भाई बिजनेस अगर मैनेज करना है तो मैनेजमेंट के साथ अकाउंटिंग जरूरी है, क्योंकि अकाउंटिंग के सिवा बिजनेस और बिजनेस की अकाउंटिंग दोनों एक दूसरे के सिवा अधूरा है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स, दूसरा सब्जेक्ट। अगर आप एमबीए कर रहे हो, आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे या फिर किसी बिजनेस में जॉब करोगे, अगर आपको बिजनेस मैनेज करना है तो वो ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर, उससे रिलेटेड आपको चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एनालिसिस फॉर बिजनेस डिसीजन। बच्चों, मैनेजमेंट का सबसे बड़ा अगर कुछ काम होता है तो दैट इज बिजनेस डिसीजन मेकिंग। सबसे बड़ा टास्क होता है डिसीजन मेकिंग। यस बच्चों, तो बिजनेस के जो डिसीजंस लेने हैं उसके लिए भी स्किल होना चाहिए और उसको इकोनॉमिक एनालिसिस जरूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो मैटर करते हैं, जिसके ऊपर डिपेंड होता है कि डिसीजन क्या लिया जाए, ठीक है। मतलब इवन नेशनल इकोनॉमी से लेकर तो छोटे से कंज्यूमर तक ये इकोनॉमी वाला पार्ट डेफिनेटली मैटर करता है बिजनेस डिसीजन में। तो इकोनॉमिक एनालिसिस फॉर बिजनेस डिसीजन ये सब्जेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट, बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग एमबीए बोले तो मार्केटिंग मतलब उसमें स्पेशलाइजेशन आएगा, वो तो आगे की बात, लेकिन फिलहाल मार्केटिंग का बेसिक नॉलेज हर एमबीए को होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस वाला अगर पर्सन है, बिजनेस का बंदा है, बिजनेस वाला कोर्स है भाई,
तो आपको बाय डिफॉल्ट मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए। धंधा चलाओगे कैसे? नेक्स्ट, बिजनेस एनालिटिक्स। बच्चों बिजनेस एनालिटिक्स, एनालिसिस मतलब ऐसा स्टडी करना किसी चीज का, जैसे एनालिटिक्स मतलब ग्राफ जो होता है कि बिजनेस का ग्राफ क्या है, मार्केट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, अप डाउन है, मार्केट में बूम है, इन्फ्लेशन है, डाउनफॉल है, वॉट एवर। तो बिजनेस का एनालिटिक्स करना, एनालिटिकल स्टडी करना, ये भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज डिसीजन साइंस। डिसीजन जो साइंटिफिक डिसीजन नहीं ले पाते प्रॉपरली, वो है ना तुक्के से डिसीजन लेते, जिसे हम ट्रायल एंड एरर बोलते हैं। चलो बिजनेस में ऐसा करके देखते हैं, फिर देखेंगे क्या होगा। नहीं नहीं, ये काम नहीं कर रहे, चलो ये करके देखते हैं। भाई ये तुक्का लगा रहे हो, बिजनेस में पैसा लगाए, दाव पे लगा रहे हो, डिसीजन प्रॉपर होना चाहिए ना। तो डिसीजन साइंस, डिसीजन किस तरीके से लिया जाए, साइंटिफिक डिसीजन, वो भी हम इसमें देखेंगे। मैनेजमेंट फंडामेंटल्स, अभी कोर्स ही मैनेजमेंट का है ना भाई, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मास्टर लेवल करने जा रहे हो तो बिजनेस के मैनेजमेंट तो सीखना जरूरी है ना। सो मैनेजमेंट फंडामेंटल सब्जेक्ट दिया है। लास्ट इज IKS, दैट इज इंडियन नॉलेज सिस्टम। यस, सो इंडियन नॉलेज सिस्टम, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इंडिया का नॉलेज देना है ना भाई। इंडिया में रहते हैं, प्राउड टू बी इंडियन, वी आर अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी शुड हैव प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। अगर प्राउड है इंडिया में रहने का, तो इंडिया के बारे में थोड़ा ज्ञान भी ले लो यार। मतलब लिटरली ऐसे बहुत सारे सर्वेज में देखा गया, 26 जनवरी को जब लोगों को पूछा जाता है जस्ट सर्वे में कि आज क्या है, तो लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिन है, उनको पता नहीं है कि क्या है एग्जैक्टली। तो हर एक इंडियन को इंडिया का नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके हिसाब से आप ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, कोई भी कोर्स करो, हर जगह पे IKS, दैट इज इंडियन नॉलेज सिस्टम, ऐड कर दिया गया है। और मेरे हिसाब से जो बहुत जरूरी है, बहुत मस्ट है हर इंडियन के लिए। अपने कंट्री में, मतलब अपने लोगों को प्राउड कब होगा, जब अपने कंट्री के बारे में नॉलेज होगा, स्पिरिचुअली, हिस्टोरिकली, पूरे वर्ल्ड में इंडिया को माना जाता है। हम कब मानेंगे, हम कब रिस्पेक्ट करेंगे, जब सब्जेक्ट सीखेंगे तो उसके बारे में अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ेगी। सो स्टूडेंट्स, टोटल 8 सब्जेक्ट हो गए मैंडेटरी। इसमें से पहले 6 सब्जेक्ट अगर आप देखो, मैनेजरियल अकाउंटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इकोनॉमिक एनालिसिस, बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग, एनालिटिक्स और डिसीजन साइंस, ये 6 सब्जेक्ट जो है ये 3-3 क्रेडिट स्कोर के लिए है। और ये 6 सब्जेक्ट में बच्चों आपको FA मतलब सीधी भाषा में बोलो तो इंटरनल एग्जाम, और SA मतलब एक्सटर्नल एग्जाम 50-50 मार्क्स की AOP होने वाली है। तो इसका मार्क्स टोटल रहेगा 100 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। ये 100 मार्क्स 50+50 FA और SA। इसका एक्चुअली फुल फॉर्म अगर आप पूछोगे सर FA से इंटरनल कैसे आया, एक्सटर्नल कैसे आया, इसका जो टेक्निकल फुल फॉर्म है अगर आपको बताऊं, किधर गया भाई, FA और SA अभी ढूंढा था मैंने, रुको जरा सब्र करो। उसको एक टेक्निकल नाम दिया हुआ है, समेटिव कॉन्करेंट एग्जाम, किधर है, हाँ ये देखो, FA मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसी को दिया है कॉन्करेंट इवेल्युएशन मेथड, कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्करेंट इवेल्युएशन मेथड। बच्चों कॉन्करेंट मतलब जिसको अपन इंटरनल बोलते हैं सिंपल शब्दों में। और यहाँ पे आप देख सकते हो FA के बाद SA, यस ये रहा समेटिव असेसमेंट। SA का मतलब उसी को फुल फॉर्म दिया, देखो एंड सेमेस्टर इवेल्युएशन, मतलब ही एक्सटर्नल एग्जाम अपने भाषा में, ठीक है। सो बच्चों इस तरीके से आपका पूरा डिवाइडेशन है, 8 सब्जेक्ट कंपलसरी। और ये जो 2 सब्जेक्ट है फंडामेंटल 2-2 क्रेडिट स्कोर के लिए, इसमें FA नहीं है, सिर्फ SA है, मतलब समेटिव असेसमेंट होगा इसमें सिर्फ, ठीक है, 50-50 मार्क्स का। तो ऐसा रहेगा सेमेस्टर नंबर 1 के कंपलसरी सब्जेक्ट। और ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर बात करें, सो सेमेस्टर 1 में जेनेरिक इलेक्टिव्स, इसलिए इसको GE दिया गया है, जेनेरिक, ये GC मतलब जेनेरिक कंपलसरी, यस आगे स्टूडेंट, और GC मतलब जेनेरिक इलेक्टिव्स, GE। तो ये सर ये भी तो 8 सब्जेक्ट दिख रहे, 7 सब्जेक्ट है, ओ माय गॉड, 8 + 7 15। नहीं 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 बच्चों, 8 सब्जेक्ट ऊपर के मैंडेटरी थे, इस 7 में से कोई भी 2 ही आपको सिलेक्ट करने हैं। एनी 2 कोर्स वी हैव टू ऑप्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। सो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, बिजनेस कम्युनिकेशन 1, नेक्स्ट ऑप्शन इज टेक्नोलॉजी टूल्स इन बिजनेस मैनेजमेंट, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है इन्वायरमेंटल एंड सोशल गवर्नेंस, नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, जियोपॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम, कंटेम्पररी फ्रेमवर्क इन मैनेजमेंट एंड एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी फॉर मैनेजर्स। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो बच्चों ऐसे सब्जेक्ट्स आपको दिए हुए हैं, कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए क्या, वो मैं इसके लिए सेपरेट सेशन लाऊंगा। फिलहाल जो भी आप सिलेक्ट करोगे 2 सब्जेक्ट 2-2 क्रेडिट स्कोर के लिए, सो 2 + 2 4 हो गए वो। सो पहले 22 मैंडेटरी कंपलसरी वाले और ये 4 मिला के 26 क्रेडिट स्कोर है। इस तरीके से आपका टोटल सिलेबस डिवाइड किया है। और जो भी आप सिलेक्ट करोगे सब्जेक्ट, उसमें 50 मार्क्स का आपका FA होने वाला है।
और बच्चों टोटल ऐसे 800 मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है डिवीजन। सो ऐसा आपका सेमेस्टर नंबर 1 रहेगा बच्चों। वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट द क्लासेस फॉर MBAs ऑल्सो। सो MBA के जो रेगुलर सेमेस्टर के क्लासेस है, आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट की ट्यूशंस की क्लासेस की जरूरत हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो डेफिनेटली हमें कांटेक्ट आप कर सकते हो। नासिक में वी हैव 2 ब्रांचेस, एक कॉलेज रोड पे ब्रांच है, KK कॉलेज के ब्रांच है, दोनों ब्रांच पे ऑफलाइन में आप आ सकते हो। इफ यू हैव एनी इशू, इफ यू आर नॉट फ्रॉम नासिक या फिर किसी भी रीजन की वजह से अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन भी हमारा लाइव लेक्चर होता है बच्चों, इंटरेक्टिव लेक्चर होता है, और लाइव लेक्चर होने के इमीडिएट बाद उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होता है जो सेमेस्टर के एंड तक आप देख सकते हो। तो ये सब चीजें आपको KKCA से मिल रही है। तो डेफिनेटली जो भी जरूरत होगी आपको, किसी भी सब्जेक्ट से हेल्प लग रही होगी, तो डेफिनेटली डू कॉन्टेक्ट अस। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हैव फन विद KKCA, टेक केयर, बाय बाय।